आज के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ चुना है वह पढ़ेंगे। हिंदी में हमारे लिए प्रिंस बेदरे पढ़ेंगे, इंग्लिश में नैना राव, मराठी में रोज बेदरे। आज के लिए चुना हुआ शास्त्र होगा रोमियो इसका 15 अध्याय वचन 13। और एक बार कहना चाहता हूँ, रोमियो इसका 15वां वचन 15वां अध्याय 13वां वचन। परमेश्वर ने जो आशा का दाता है, थे तुम्हारी विश्वास करने में सब प्रकाश के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बनती रहे। आमीन। याचा 15वा अध्याय 13 वचन। आता आशेचा देव विश्वास ठेवल्यामुळे तुम्हाला संपूर्ण आनंदाने व शांतीने भरो, आशा करिता की तुम्हाला पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने विपुल आशा प्राप्त व्हावी। आमीन। Romans 15:13 verse. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen. मैं विनती करती हूँ आदरणीय श्रीजा मैम से कि वे हमारे लिए आत्मिक मन्ना दे। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमें इतना सुहाना मौका दिया। प्रभु जी, आप हम सबके साथ रहिए प्रभु जी। मेरे मुख के वचन और हम सबका हृदय का ध्यान आपके आगे ग्रहण हो। ये मेरे उद्धारकर्ता मेरे चट्टा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। सबसे पहले मैं हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिसने मुझे ये सुंदर सा मौका दिया कि एक वचन आप लोगों के आगे लेके आ सकूं। और उसी तरह से हमारे पासवान साहब, संडे स्कूल बोर्ड और पास्टरेट कमेटी, सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इतना सुहाना मौका दिया कि आई कुड शेयर फ्यू वर्सेस। तो आज का जो वचन हम लोगों ने चुना है, ये थीम है, बीबीएस का जो थीम है रोमियो की पत्री, इसका 15वां अध्याय 13वां वचन। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। ये वचन को समझाने के लिए आई एम गोइंग टू टेक अ बाइबल स्टडी, क्योंकि मैं नॉर्मली टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ, तो पढ़ाने में ज़्यादा, समझने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। सो आई एम गोइंग टू टेक अ स्मॉल बाइबल स्टडी। तो बाइबल स्टडी जब भी हम करते हैं तो दो प्रकार से हम कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डॉक्ट्रिनल स्टडी। डॉक्ट्रिनल यानी सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत ले लो, उसके अंदर पॉइंट्स लेते जाओ और उसको हम स्टडी करते जाते हैं। सेकंड थिंग इज कैरेक्टर स्टडी। कैरेक्टर स्टडी, कोई भी एक चरित्र को आप ले लो, कोई भी एक कैरेक्टर को आप ले लो और उसके बारे में आप पढ़ते जाओ एंड देन यू विल फाइंड कि इस कैरेक्टर में कितना कुछ हम सीख सकते हैं, कितना कुछ अच्छी बातें हैं, कितने कुछ लोगों के कैरेक्टर में। बाइबल में ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ अच्छे कैरेक्टर्स को रखा है। परमेश्वर ने अच्छे कैरेक्टर्स के बारे में भी हमको बताया है और बुरे कैरेक्टर्स भी है कुछ, जिससे कि हम लोग सीख सकते हैं और हम इन आवर लाइफ्स हम लोग उसको ना फॉलो करें या हम उससे दूर रहें, ऐसा चेतावनी भी हमको दिया है। तो बाइबल में अब्राहम का स्टोरी है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मूसा का स्टोरी है, उससे भी हम कुछ सीख सकते हैं। दाऊद है। सो देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स, सो मेनी हीरोज, सुपर हीरोज जो हम बोल सकते हैं, जो उनके ज़माने में दे वो वेरी फेमस, दे वो बहुत अच्छा काम करते थे। बट
ऐसे भी लोग हैं जिनका जिक्र बाइबल में एक बार आया है, 2 बार आया है, बहुत ही कम बार आया है। दैट डजंट मीन कि वो लोगों का विश्वास कम था, वो लोगों का विश्वास भी उतना ही था, लेकिन उनका नाम जो है वो एक हाथ बार आया है। सो मैं आज आपको ऐसा ही एक बार आया सो नाम या वेरी लेस स्पोकन नेम हेमान, इसके बारे में बताने हैं। कभी आपने नाम सुना है हेमान? हेमान कभी नाम सुना है? नो 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 नो, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। हेमान नाम सुनते हैं, HEMAN, क्या दिमाग में आ रहा है? हीमान आ रहा है, तगड़ा रहता है, एकदम लंबा ऊंचा, एकदम डिशुम 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 करके मारता है, लोगों को बचाता है ना? हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन और कौन से मैन है? शक्तिमान, हम लोग के टाइम पे आता था टीवी में शक्तिमान, so all those mans are there. But you know one thing, ये जो भी लोग हैं ये सब fictitious characters है, imaginary है, सब दिमाग का खेल है, सब स्क्रीन पे दिखते हैं। These people are seen only on the screen. सिर्फ कहाँ पे दिखते हैं? कंप्यूटर के स्क्रीन पे, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे या फिर आपके टीवी के स्क्रीन पे दिखते हैं। कभी बाहर आके आपको दिखाई दिया? कभी कोई शक्तिमान छोड़ दो, कोई एवेंजर का हीरो कोई ऐसे दिखाई दिया? फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन छोड़ के बोलो, नहीं तो वहाँ के लेके आ जाओगे, नहीं। सो एक बार YouTube पे एक बच्चा वीडियो देख रहा था। आप लोग देखते हो वीडियो YouTube पे? देखते हैं ना, सच्ची बोलना चाहिए, चर्च में बैठे हैं तो सच बोलो, ऐसा YouTube में हम लोग वीडियोस देखते रहते हैं, राइट? तो उसमें एक बच्चे ने छलांग मारा, छत के ऊपर जाके छलांग मारा। ये भी हो गया भाई, इंस्पायर हो गया ये भी, बोला चलो ना मैं भी जाता हूँ, हाथ ऐसे एकदम करके छत पे चला गया। उधर उस YouTube के वीडियो में स्पाइडरमैन आया, स्पाइडरमैन आके उसको बचाने के लिए आया। तो ये बोला चलो अब मैं भी जा रहा हूँ स्पाइडरमैन के, अब मुझे भी आएगा बचाने के लिए। सो छलांग मार दी, क्या हुआ होगा? What would have happened? छलांग मार के गिर गया, उसको कोई बचाने नहीं आया है, स्पाइडरमैन तो नहीं आया, एम्बुलेंस आ गया उसको लेकर गया हॉस्पिटल में, हैं? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू फॉलो। आप क्या कौन सा एग्जाम्पल फॉलो करते हो? आप सिनेमा एक्टर्स को फॉलो करते हो, स्पोर्ट्स के स्टार्स को फॉलो करते हो, टिकटॉक के क्या बोलते हैं, टिकटॉक के एक्टर्स या टिकटॉकर्स को आप फॉलो करते हो? किसको आप फॉलो करते हो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। ये एक ऐसा तो जिसको आप फॉलो करते हो तो आप उससे कुछ सीखते हो। तो बाइबल इज सच अ बुक, बाइबल इज सच अ बुक जिसके अंदर इतने सारे लोग हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। बाइबल में हम इतने सारे लोगों को हम लोग जान सकते हैं। आप पढ़ोगे तो आपको इतने सारे लोगों के बारे में पता चलेगा। तो आज का मैंने जो नाम बोला था, किसी को याद है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम बोला था, बच्चों में से कोई बता सकते हैं नाम क्या बोला था? हेमान, ओके हेमान। तो बाइबल में जो भी नाम रहता है, जो भी चीज रहता है, इसका मतलब रहता है, उसका एक अर्थ रहता है, मीनिंग रहता है। ओके, बेमतलब का चीज बाइबल में कभी नहीं रहता है, नॉनसेंस चीज नहीं है बाइबल में, ऑल सेंसफुल थिंग्स है, ऑल मीनिंगफुल थिंग्स है, ठीक है। तो बाइबल में जो हेमान नाम का मतलब है, इसका मतलब है फेथफुल। व्हाट इज द मीनिंग? फेथफुल, ट्रस्टवर्दी, जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं। ऐसा एक इंसान जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं और जो भी प्रॉमिस करेगा या जो भी बोलेगा वो करेगा ना। मुझे एक बात बताइए, वफादार, एक और वर्ड हम बोल सकते हैं वफादार। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ में कि आपके हाथ में मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है, आप कुछ कर रहे हो, मम्मी ने बुलाया, जिनी जेनी जेनी, आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम नेम, आके बोलना नहीं जनी मैं हूँ, मेरा नाम क्यों लिया आपने बोल के, आई एम जस्ट टेलिंग अ रैंडम नेम, ठीक है। नहीं तो पता चला यहाँ पे मेरा नाम ले लिया आपने एग्जाम्पल में, वो भी ऐसे बोल दिया बोल के बोल दोगे, ठीक है। तो मम्मी ने बुलाया, तो अभी मम्मी से कभी कभार क्या होता है, डांट पड़ता है ना। तो मम्मी मैं तो ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी, क्या मुझे बार बार बुला रहे हो? और आप क्या कर रहे थे? आप उधर वीडियो देख रहे थे, आप ऐप देख रहे थे और यू आर प्लेइंग समथिंग, लेकिन आप बोल क्या रहे हो? मम्मी मैं तो वीडियो गेम थोड़ी ना खेल रही थी, मैं तो पढ़ाई कर रही थी, ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी। सो ऐसा कभी हुआ है, करते कुछ और है और बोलते कुछ और है? कभी ऐसे किया है तुमने? नहीं, ओके। सम चिल्ड्रन आर सेइंग नो, वेरी नाइस चिल्ड्रन वी हैव। हाँ, कभी किया है? हाँ,
एकदम सच्चा बच्चा है यहाँ पे। हाँ, किया वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे किया है तो आज थोड़ा हमको सोचने का टाइम आ गया है कि वी शुड थिंक कि व्हाट वी आर डूइंग, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग, सही है या गलत है। ठीक है, बाइबल में निर्गमन इसका 12वां अध्याय 7वें वचन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मूसा के बारे में परमेश्वर ने कहा है। निर्गमन गिनती इसका 12वां अध्याय 7वां वचन, गिनती नंबर्स 12 चैप्टर वर्सेस 7। अगर हम इसमें देखेंगे तो उसमें लिखा है कि परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। ओके, मूसा जो थे, मूसा पापा या मूसा दादाजी, नानाजी, व्हाटएवर वी कैन कॉल देम, मूसा जो थे वो कानान देश में इजरायलियों को लेके जा रहे थे। मिस्र देश से कानान देश के बीच में वो लेके जा रहे थे। ओके, एंड बाइबल ये कहता है कि देयर वर 6 लाख मेन, 6 लाख आदमी लोग थे, पुरुष लोग थे। ओके, लेडीज एंड बच्चों का काउंट नहीं रखा है, तो मैं अगर लेडीज और बच्चों का वैसे काउंट कर दूंगी तो करीबन 50 लाख लोग हो जाएंगे। एक अंदाजन मेरा मिनिमम हम बोल रहे हैं, जस्ट एक रैंडम, ये बाइबल में नहीं है। ठीक है, नहीं तो ढूंढते बैठोगे 50 लाख कहाँ पे है, तो नहीं है, ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि सब लोगों को मिला के ऐसा हो गया होगा। अब 50 लाख लोगों को एक साथ लेके जाना, डू यू थिंक इट्स एन इजी थिंग? नो, इट्स नॉट एन इजी थिंग। और उस पर से इजरायलियों का हर दिन एक ना एक कुछ ना कुछ कांड हुआ रहता था। कभी बोलते हमको खाना नहीं है, कभी बोलते हमको पानी नहीं है, कभी बोलते हमारे को इतना चलना पड़ेगा, कभी बोलते एवरी टाइम कुछ ना कुछ ममलिंग कुछ ना कुछ ऐसे मुंह में ये करते रहते थे, हमेशा कुछ ना कुछ रोते रहते थे। ठीक है, अब ऐसे इसमें भी यानी एवरी टाइम देयर इज समथिंग और द अदर, इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में भी मूसा ने अपना विश्वास को नहीं छोड़ा। मूसा ने बोला परमेश्वर, मैं आपने जो भी मुझे काम दिया है, आई एम गोइंग टू डू इट, और वो कनान देश तक उनको लेकर आया। मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ तो लगता है कि जब इजरायलियों को जब वो मिस्र से लेके जाता होगा तो मूसा के सर पे खूब सारे बाल होंगे, एकदम अच्छा हेयर होगा, एंड बाय द टाइम कानान पहुंचे होंगे और टेंशन से ना आधे बाल तो झड़ गए होंगे उनका, इतना परेशान किया उनको इजरायलियों ने। बट फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर का जो भी वायदा था, परमेश्वर को जो भी प्रॉमिस किया था कि आई विल, उसको परमेश्वर ने चुना था, उसने उसका पूरा काम किया। अब एक ऐसा भी स्थिति आया था, एक ऐसा भी सिचुएशन आया था कि जब परमेश्वर गुस्सा हो गया, ये इजरायलियों से इतना गुस्सा हो गया कि मैं अभी इनको मैं नष्ट कर दूंगा, मैं उनको अभी मार दूंगा, और नहीं चाहिए ये लोग, ये बहुत मेरी बात ही नहीं सुनते हैं बोल के परमेश्वर ने कहा कि मैं नष्ट कर दूंगा। तब मूसा ने, वाह व्हाट अ गुड ऑफर इट इज, बहुत अच्छा है। अब्राहम बोलते आप मूसा करेंगे, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला कि परमेश्वर ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जब आप मिस्र से लोगों को लेके आ रहे थे तो इतने सारे लोगों ने देखा कि परमेश्वर उनके लोगों को इतने मिरेकल्स करके, इतने विशिष्ट रूप से वो लेके जा रहे हैं, तो अगर इनको बीच में ही नष्ट कर दिया तो सब लोग बोलेंगे ना कि इनको तो नष्ट करने के लिए लेकर गए हैं, इनको बसाने के लिए, इनको फ्रूटफुल करने के लिए नहीं लेकर गए, उनको नष्ट करने के लिए लेकर गए। ऐसा मत कीजिए। सो मोसेस वाज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज बिग नेम, बट वो परमेश्वर की प्रेज या परमेश्वर का नाम, परमेश्वर की ऊंचाई, परमेश्वर की स्तुति के ऊपर, परमेश्वर के नाम के लिए वो कंसर्न था। दिस इज फेथफुलनेस, राइट? दिस इज फेथफुलनेस। तो पहला पार्ट जो हमने हेमान के नाम से सीखा है, दैट इज फेथफुल, टू बी फेथफुल। हम लोगों को फेथफुल रहना है, चाहे आप आपके पढ़ाई में रहो, चाहे आपके स्कूल में रहो, कॉलेज में रहो, जॉब कर रहे हो तो आपके जॉब में रहो, या आपके फैमिली, आपके चर्च में, जहाँ पर भी रहो विश्वासी बने रहो। विश्वासघाती नहीं बनना है, या किसी को कुछ कम करना, या ये सारी चीजें आपके दिमाग में मत आने दो। द फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू बी फेथफुल, ट्रूथफुल, सच्ची बात बोलो। कभी कभी क्या होता है, सच्ची बात बोलने से 2-4 डांट पड़ जाती है, बट आफ्टरवर्ड्स इट्स ओके, चीजें संभल जाती है। ठीक है, तो ये पहला जो
हमने सीखा था फेथफुल। अब दूसरा सीख जो है, जो हेमान जो था ये लेवी गोत्र से था। हेमान जो था ये लेवी गोत्र से था। तो अगर आप लोगों ने बाइबल का, बहुत लोगों को पता होगा, याकूब या जेकब जो थे, जेनेसिस में या उत्पत्ति की किताब में आपको याकूब दिखाई देंगे। उनको 12 पुत्र थे और वही 12 पुत्रों से 12 गोत्र बने, 12 ट्राइब्स। इन इंग्लिश वी कॉल इट एज 12 ट्राइब्स। उसमें लेवी नाम का एक गोत्र है। लेवी का मतलब है जुड़ जाना, ज्वाइन हो जाना। इंग्लिश में उसका एक और एक अच्छा मतलब है क्लिंग। क्लिंग यानी एकदम ऐसे चिपक जाना, जैसे एक छोटा सा बेबी उसकी मम्मी को कैसे क्लिंग हो जाता है, उसके मम्मी को ऐसे पकड़ के रहता है ना, तो उस तरीके से क्लिंग हो जाना। तो पहला इतिहास फर्स्ट क्रॉनिकल्स, उसका वचन 6 चैप्टर 6वां अध्याय 33वां वचन 33 वचन। अगर हम ये पढ़े तो उसके अंदर लिखा गया हेमान गवैया, सेकंड लास्ट पोर्शन में पढ़ रही हूँ। हेमान गवैया जो योएल का पुत्र और योएल शमूएल का पुत्र है। और उसी को अगर हम नीचे नीचे पढ़ते जाएंगे 38 वचन में यहाँ पे लिखा है कि लेवी इजराइल का पुत्र। दैट मीन्स ये लेवी से आए हैं, ये सारे लोग जो है वो लेवी से आए हुए हैं। तो इसमें और एक क्या किनका नाम आया है, एक और कैरेक्टर का नाम आया है 33rd वचन में, शमूएल। आपको शमूएल का पता है स्टोरी? शमूएल बचपन से ही परमेश्वर के मार्ग में चलता था, उसको परमेश्वर ने बुलाया, उसको परमेश्वर ने, तो ये शमूएल, वो शमूएल जो थे उनका पोता है। पोता आप लोग के दादा दादी नाना नानी, यू नो, ग्रैंड चाइल्ड, यस, तो वो उनका पोता है, शमूएल का पोता है। अभी शमूएल के बारे में तो हमको लिखा है, शमूएल के ऊपर 2 किताबें हैं, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल। वो एक प्रवक्ता थे, वो एक न्यायी थे, जज। पुराने जमाने में कोर्ट के बजाय जो इजरायली लोगों का जजेस रहते थे, वो जज ही पूरा न्याय करते थे। एंड ही वाज सच अ जस्ट जज कि वो इतना न्याय करते थे, धर्मी थे, इतना अच्छा न्याय करते थे कि वो किसी का भी बुरा नहीं करते थे। ओके, एवरी टाइम व्हाटएवर वो करते थे। तो शमूएल के बारे में इतना कुछ बाइबल में लिखा है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, और अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको उतना ही वो डांटते थे, या मार, जो भी सजा देना है वो सजा भी देते थे। तो शमूएल के बारे में हमने ये देखा। अब शमूएल बहुत अच्छा था। शमूएल में हम कोई नाम नहीं रख सकते, उनके इसमें कोई भी देयर इज नो लूप होल या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो उनका बेटा था, उनके जो बेटे थे, एली के बेटों के बारे में हमने सुना है, लेकिन ऐसे ही शमूएल के भी बेटे थे। और वो शमूएल के बेटे जो थे वो लोग क्या करते थे, शमूएल के गैर हाजिरी में, शमूएल जब नहीं रहते थे तो तब क्या करते थे, पैसे लेके न्याय को पलट देते थे। पैसे लेके न्याय को पलट देते थे। दे यूज्ड टू टेक ब्राइब। ब्राइब को क्या बोलते हैं, रिश्वत लेते थे। क्योंकि ऐसा बहुत सारे किस्से हुए, तो लोगों ने कंप्लेन करना शुरू किया कि शमूएल आपके ऊपर तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर सच अ नाइस पर्सन, हम आपको पूरे दिल से हम आपको मानते हैं, लेकिन आपके बच्चे जो है वो ठीक नहीं है, वो कुछ भी कर दे रहे, पैसा जहाँ पे पैसा मिल गया या उनको जो भी उनको लाभ मिल गया तो वो वहाँ पे चले जा रहे हैं, और हमारी बात सही नहीं हो रही है। इस कारणवश शमूएल जो थे वो आखिरी न्यायी बने। उसके बाद में उनके बेटे न्यायी नहीं बने। जज, लास्ट जज वाज सैमुएल आखिरी न्यायी बने, क्योंकि उनके बेटे जो थे वो दुर्भाग्यवश बोल सकते वो मार भटक गए थे। हेमान जो था बचपन से ही अपने दादा को भी देख रहा था और अपने पिता को भी देख रहा था। एक तरफ अपने दादा को सुबह से शाम लोगों के लिए काम करते हुए देख रहा है, इतना ऐसा लोगों के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, लोगों के अच्छे के लिए वो काम करते हुए देख रहा है, और उसी तरह से अपने पिता को भी देख रहा है जो गलत काम कर रहा है ना। लाइफ में हमारे पास गुड एग्जाम्पल्स, बैड एग्जाम्पल्स हमेशा हमको दिखाई देते हैं। ओके, हमेशा हमको ऐसा जज, वी हैव टू चूज
सो ऑलवेज चूज द राइट थिंग, डोंट गो कि सारी दुनिया ये कर रही है तो मैं भी उसके पीछे चले जाता हूँ। जो भी सही है, ओके, अभी आप छोटे हो बट जब आप बड़े हो जाओगे तो आपके डिसीजंस ऐसे रहने चाहिए जो आप सही डिसीजन या सही मार्ग पे चलना चाहिए। भले तकलीफें रहे, हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि हर रोड़ा, हर तकलीफ, हर मुसीबत को वो भगा देगा, शैतान को वो भगा देगा, राइट। सो हेमन ने बचपन से ही देखा कि मेरे दादा एक तरफ है, मेरे पापा एक तरफ है, तो मैं मेरे दादा का साइड लूंगा। और वो बचपन से ही परमेश्वर की सन्निधि में रहता था और परमेश्वर के गाने गाता था। क्या करता था हेमन? परमेश्वर के बीच में, परमेश्वर के सन्निधि में रहता था एंड परमेश्वर के गाने गाता था। ओके, भजन संहिता इसका 88 भजन। ओके, भजन संहिता के जो भजन है पूर्व दिनों में ये गानों के रूप में गाए जाते थे। ओके, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वी जस्ट रीड इट आउट, बट एक्चुअल में ये गाने हैं। गानों को एक ट्यून रहता है, एक धुन रहता है, तो भजन भी जो है वो एक ट्यून के साथ में गाना गाया जाता था। तो 88 वर्ष में 88 भजन, उसका 15th वर्ष, 15वां वचन अगर देखेंगे, मैं बचपन से ही दुखी वरन अधमा हूँ, तुझसे भय खाते मैं और व्याकुल हो गया हूँ। तो हेमान भले शमूएल का पोता है, लेकिन शमूएल के डेथ के बाद में क्या हुआ होगा, जस्ट इमेजिन करते हैं। शमूएल के डेथ के बाद में लोगों ने उनको बोले तुम्हारा पिताजी को एकदम यूजलेस फेलो, पैसा लेता था, ऐसा परेशान करता था, ये करता था, वो करता था बोल के पूरे उनको बहुत ऐसे तकलीफों में से जाना पड़ा है, सुनना पड़ा। मेरे टाइम ऐसे कई बार ऐसे होता है कि हमारे जीवन में, हमारे फैमिली में कोई एक आदमी गलत काम कर देता है और सारे परिवारजनों को भुगतना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक आदमी गलत काम करता है, लेकिन क्या होता है कि पूरे परिवार को सुनना पड़ता है। तो मेरा एक अजम्पशन है, या मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जब शमूएल की मृत्यु हो गई होगी तो हेमान उसके बाकी के परिजनों को बहुत इंसल्ट सहन करना पड़ा होगा, बहुत सारे तुच्छ बातें या छोटा करने वाले बातें सहन करना पड़ा होगा। क्योंकि एक राजा बनने वाले से एक नॉर्मल इंसान बन गए, एक राजा का फैमिली या एक रूलर का फैमिली से अब एकदम नॉर्मल फैमिली में आ गए, तो थोड़ा बहुत वो लोगों को परेशानी हुआ। तो उस समय पे शमूएल कहता है कि मैं बचपन से ही दुखी था, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के पास में आया। शमूएल ने किसको चुना? शमूएल हो गया, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हेमान ने किसको चुना? हेमान ने परमेश्वर को चुना। हेमान ने परमेश्वर की सन्निधि में रहने को चुना। हेमान ने, और ऐसे ही नहीं कि जस्ट आए गए बैठे, ऐसा नहीं। He was like, I will praise God, I will rejoice in my Lord, I will praise God। हमारा जो थीम है रिजॉइस, हम लोग क्या होता है जब सिचुएशन बहुत अच्छा रहता है तो ओ प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, यस प्रेज लॉर्ड, गॉड इज सो गुड बोलते हैं। जैसे सिचुएशन खराब हो जाता है, जैसे तकलीफ आ जाती है, जब देखो मेरे ही पीछे पड़े, जब देखो प्रॉब्लम्स मेरे पीछे, कैसे एड्रेस मिल जाता पता नहीं, मेरे पास ही आ जाते हैं। तो वी हैव अ डिफरेंट बिहेवियर। अच्छे स्थिति में हम लोग एक जैसा बिहेव करते हैं, थोड़ा जब तकलीफ आते हैं तो हम लोगों का एक जैसा बिहेवियर होता है। ये नहीं होना चाहिए। एवरी टाइम वी नीड टू रिजॉइस इन द लॉर्ड, रिजॉइस इन द लॉर्ड। परमेश्वर में आनंदित रहना है, परमेश्वर में हमेशा हमारे दुखों को भूल के हमको परमेश्वर के पास आना है। ओके, सवेरे सवेरे कभी संडे स्कूल जाने के पहले मम्मी ने डांट दिया, आ जाओ खुशी मनाओ। आई वॉज द वन, हमेशा डांट पड़ती थी, उठती नहीं, करती नहीं, ये नहीं, चर्च को जाना है, क्या करती रहती, ओके 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 ओके, फिर बाद में आ जाओ। सो यस, whatever be the situation, we have to praise the Lord। हाँ, परमेश्वर रिजॉइस करो, आनंदित करो, आनंदित हो। तो इसके बाद में तो हमने पहला क्या देखा था? पहला था कि फेथफुल रहना। दूसरा हमने क्या देखा था कि परमेश्वर को चिपक के रहो या क्लिंग होके रहो या जॉइन टू गॉड, व्हाटएवर बी द सर्कमस्टेंसेस। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि परमेश्वर के लिए कुछ काम करो, उसके लिए लाभदायक बनो, लाभदायक बनो। परमेश्वर के लिए जो भी आप काम कर रहे हो, जहां पर भी हो, परमेश्वर के काम में आओ। यूज योर टैलेंट्स, यूज योर स्किल्स so that you can praise God, you can be useful utensil for God। परमेश्वर के लिए हम एक यूजफुल यूटेंसिल बनना चाहिए। तो अभी मैं आपको
बताने जा रही हूँ हेमान के जिंदगी में आगे क्या हुआ। तो आपने ये तो देख लिया कि हेमान उसने एक भजन लिखा था। ये जो भजन है इसको मस्किल कहते हैं। Psalms 88 इज अ मस्किल। मस्किल का मतलब ये होता है ऐसा भजन जिससे कि ज्ञान प्राप्त होता है। एक ऐसा भजन जिससे कि बहुत सारे वैरायटीज है, भजन में भी बहुत सारे वैरायटीज है। तो जो हेमान ने जो भजन लिखा है Psalms 88, ये एक मस्किल है। मस्किल का मतलब है यू आर गेटिंग सम इनसाइट, सम नॉलेज, कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो आप घर जाने के बाद जरूर ये पढ़िए। दिस इज दुखियारी इंसान का व्यथा है, लाइक हाउ अ सैड पर्सन, कि जिसको सब जगहों ने रिजेक्ट कर दिया, पूरे सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया, वो इंसान कैसे परमेश्वर के निकट आता है, कैसे उसको परमेश्वर ऊपर उठाता है। तो हम पहला इतिहास फर्स्ट क्रॉनिकल्स इसका 25वां अध्याय फर्स्ट वचन, पहला वचन देखेंगे। फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसा, हेमन और यदुतुन के कुछ पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया कि वे वीणा, सारंगी और झांझ बजा बजाकर नवूद करें। पहला इतिहास इसका 25वां अध्याय पहला वचन, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 25th चैप्टर फर्स्ट वर्स। तो इसके अंदर दाऊद राजा जो थे, दाऊद राजा ने हेमान को देखा। हेमान इज ऑलवेज प्रेजिंग गॉड, हमेशा वो आगे आ रहा है, पीछे नहीं रह रहा है, इज ऑलवेज कमिंग एंड प्रेजिंग गॉड। और तो हेमान को उसने देखा, तो दाऊद राजा ने देख लिया कि अच्छा ये एक अच्छा गवैया है, गायक है, तो यू कैन बी यूज समवेयर। तो दाऊद राजा जब when he came into ruling, जब वो अपना उनका गद्दी संभाल लिया था और जब वो सारा रूल बना रहे थे, तो उन्होंने सेना को पहले नियुक्त किया। सेना, आर्मी, सेना के बाद में सेनापतियों को नियुक्त किया, सेनापति के खजिंदर को नियुक्त किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को नियुक्त किया। उन्होंने फिर बाद में जो टेम्पल में जो तब तो टेम्पल नहीं था, तब वो शिलो का टेंट बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे जो लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे उसके लिए उन्होंने कुछ म्यूजिशियंस को नियुक्त किया। उसमें से 3 कॉर लीडर्स थे, 3 कॉर लीडर्स हम बोल सकते हैं, उसमें एक था हेमान। उसके बाद में अगर हम उसी चैप्टर को हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हेमान को 14 पुत्र और 3 पुत्रियां और 3 गर्ल्स, 14 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। सो परमेश्वर ने आशीषित किया, ठीक है, 14 सन्स एंड 3 डॉटर्स। और ये कहा जाता है कि ये सारे लोग मिलके उस समय पे अपने सारे परिवार के लोगों को मिलके परमेश्वर की आराधना किया जाता था। तो हेमान अपने सारे 14 के 14 बच्चों को लेके अपने साथ में मंदिर में या शिलो का जो टेंट था वहाँ पे वो जाके परमेश्वर की उपस्थिति में वो आराधना करता था। अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार के लोगों के साथ में वो गाता था। तो पहले उसने म्यूजिक से गाना गाना शुरू किया। गाना शुरू करते करते धीरे धीरे म्यूजिक बजाना शुरू किया, वाद्य बजाना शुरू किया। अलग अलग वैरायटीज ऑफ वाद्य थे, वो उन्होंने बजाना शुरू किया। फिर उसके बाद में उन्होंने गाने लिखने शुरू किए। फिर परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनसे बात करना शुरू किया, तो वो लोगों को एडवाइस देना शुरू किए। और आखिरी में क्या ऐसा भी बोला जाता है कि हेमान का जो नाम था वो दीर्घदर्शी हो। दीर्घदर्शी या सीर जो दूर का देखता है, सी इंग्लिश का जो वर्ड है सी, देखना, और सीर का मतलब है दूर का जिसको दिखाई देता है या जिसको। तो he became an advisor, he became advisor to किंग डेविड। वो राजा दाऊद का एक एडवाइजर बना। देखिए कैसा एक छोटा सा बच्चा जो बिल्कुल जिसको सब लोगों ने कुछ काम का नहीं ऐसे सोचा, बट हाउ गॉड लिफ्टेड हिम अप, कैसे उसको परमेश्वर ने ऊंचा उठाया और दाऊद राजा का एडवाइजर, एक राजा का एडवाइजर उसको बनाया। चलिए हम वो देखते हैं वचन। और ऐसा कहा जाता है कि हेमान जो थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट या बहुत ही जिनमें विजडम था,
तो पहला राजा इसका चौथा अध्याय 31 वचन। पहला राजा फर्स्ट किंग्स 4th chapter 31st verse। पहला राजा इसका चौथा अध्याय 31 वचन। वह तो और सब मनुष्यों के वरण एतान इज़राइली और हेमान और माहौल का पुत्र कलकोल और गर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था। सो हेमान एक वाइज इंसान के काउंट में आता था, बुद्धिमान। ओके, हेमान जो था वो सुलेमान राजा एक एक्सेप्शनल किंग था। सुलेमान राजा को जो बुद्धि दिया था परमेश्वर ने, वो दुनिया में और किसी को उतना बुद्धि नहीं दिया था। लेकिन ही वाज एकदम टॉप में बुद्धि के मामले में। अगर मीटर रहेगा तो सुलेमान राजा का सबसे हाईएस्ट बुद्धि मीटर रहेगा। उनसे कंपेयर कर रहे हैं, उन राजा से कंपेयर कर रहे हैं, तो सोचिए उनका कितना ज्ञान उनको प्राप्त हुआ होगा, कितना उनके पास। जब हम कोई दो चीज को कंपेयर करते हैं तो वो भी उसी के आसपास रहेगा, उसी लेवल के आसपास रहेगा। तो हेमान वाज कंसीडर्ड इतना वाइज था कि वो सुलेमान राजा के साथ में उसका कंपैरिजन हुआ था। और मैं आपको बताऊं, उसके बाद में हेमान म्यूजिशियन थे, तो म्यूजिशियन या वाद्य वगैरह बजाते थे। तो उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, पहला इतिहास इसका 23वां अध्याय। पहला इतिहास इसका 23वां अध्याय। इसके अंदर वचन 3 अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर 38,000 लेवी लोग थे। 38,000 38,000 लेवीज वर देयर। और उसके बाद में उसमें से 24,000 तो यहोवा के भवन में काम चलाने के लिए नियुक्त किए गए। जो टेम्पल, जो सुलेमान राजा ने जब टेम्पल का डेडिकेशन किया था, तो तब उस समय की बात है ये। तो उस समय 38,000 टोटल लेवाइट्स थे, उसमें से 24,000 लेवाइट्स थे जो परमेश्वर के सन्निधि में काम कर रहे थे। उसमें अगर आप देखोगे 5वां वचन, तो उसमें 4,000 उन वाद्य यंत्रों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए। तो उस समय जो म्यूजिशियंस थे, जो लोग थे, हमारे पास क्वायर में कितने लोग होंगे? एक एजम्पशन 20, ठीक है, हमारे पास स्क्वायर में 20 थे। उस समय जब परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे तो 4,000 लोग मिलके, 4,000 ट्रेन म्यूजिशियंस मिलके गाना गा रहे हैं। कैन यू इमेजिन? 4,000 लोग मिलके परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। और ये हेमान उन लोगों को डायरेक्शन दे रहा है, 4,000 लोगों को वो डायरेक्शन दे रहा है। हम लोगों को 10 बच्चों को अगर पढ़ाओ बोले तो पागल हो जाते हैं, लाइक, है ना? हालत ऐसी हो जाती है कि एक तो अपना ड्यूटी पढ़ते रहता है या फिर किसी को एक तो हो जाएगा। लेकिन वो 4,000 लोगों को वो म्यूजिक में वो आगे बढ़ा रहा था। There were 3 people, उसमें से एक हेमान था। और राजा दाऊद एकदम डिफरेंट टाइप के किंग थे। क्या होता था, राजा लोगों को म्यूजिशियंस लेके आते थे, तो गाने गाने वाले राजा की बड़ाई करते थे। पुराने जमाने में जो बाकी के जो राजा लोग थे, वो लोग उनकी बड़ाई, राजा ऐसा है, राजा वैसा है, राजा ने ये पराक्रम किया, राजा ने उसके गुणगान गाते थे। बट दाऊद राजा ने कहा, मेरे बारे में नहीं चाहिए, मेरे परमेश्वर के बारे में चाहिए। मेरे बारे में कोई कुछ मत बोलो, मेरे परमेश्वर को ऊंचा उठाओ, मेरे परमेश्वर के बारे में आप लोग गाने गाओ। और जब भी वो उनका दिनचर्या या उनका जो रूलिंग एवरी डे का जो वो करते थे, तो ही यूज्ड टू फर्स्ट मेक ऑल द सिंगर्स कम एंड प्रेज द लॉर्ड। एक माहौल बनाने लगाते थे कि सारे सिंगर्स, जितने भी सिंगर्स है, सब आए और सब अपने अपने परिवार के साथ आए। ऐसा नहीं कि अकेला अकेला आ गए, अपने सारे परिवार के साथ में आए और परमेश्वर की स्तुति करें। इस तरह से दाऊद राजा का एवरी डे उनका जो कोर्ट रहता था उसमें ऐसा होता था। तो हेमान अपने सारे बच्चों को लेके आगे लेके जाता था। ठीक है, तो हमने 3 चीजें अभी क्या देखी है? टू बी फेथफुल, टू क्लिंग टू गॉड, हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर के नजदीक रहना चाहिए। तीसरा, परमेश्वर के लिए यूजफुल होना चाहिए। अब चौथा जो है ये पेरेंट्स के लिए है कि अपने बच्चों को बचपन से ही ट्रेन कीजिए कि वो परमेश्वर के सन्निधि में आगे आए। अभी 2 बच्चे रहते हैं, उसमें एक बोलता, अरे हमारे एक बच्ची, पहली बच्ची को तो हम लेके आते हैं, दूसरे बच्चे को लेके आना वर्ल्ड कप के बराबर है।
वो उठो बोले तो पलंग पे यहाँ से वहाँ बस उठने का नाम ही नहीं। तो मैंने पेरेंट्स से लग कि 2 बच्चे हैं तो ही हम इतना परेशान है, वो तो 14 बच्चे प्लस 3 लड़कियाँ। वो कैसे एवरी डे यूज्ड टू ब्रिंग देम टू कोर्ट एंड दे यूज्ड टू सिंग प्रेजेस। ठीक है, तो नीति वचन इसका 22वां अध्याय 6वां वचन ये कहता है, लड़कों को उसी मार्ग में की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में उससे न हटेगा। राइट, ट्रेन अप द चाइल्ड इन सच अ वे कि वो हमेशा परमेश्वर की राह में आगे बढ़ते रहे। ये एक वचन है, ये एक प्रॉमिस है, ये एक हम माता पिता को परमेश्वर के आगे वचन लेना है कि हम हमारे बच्चों को हमेशा परमेश्वर की राह में ही आगे बढ़ते लेके जाएंगे। ओके, कभी कोई गलत कर रहा है तो माता पिता का फर्ज है कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, तो उनको डांटो या जो भी जिस तरीके से आप उनको समझा सकते हो। तो ट्रेन अप द चाइल्ड हम कभी खुद नहीं करेंगे और फिर एकदम बच्चे को बोलेंगे कि भाई तुम ऐसे करो, तो ये नहीं हो सकता। फर्स्ट वी आल्सो हैव टू सेट एन एग्जांपल। हमको भी वैसे रहना पड़ेगा, हमको भी ट्रेन करना पड़ेगा, हमको भी एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, तभी बच्चे भी वो सीख लेंगे। तो इस तरह से आज के इस हेमान से हमने ये सीखा कि वी नीड टू बी फेथफुल, परमेश्वर पर विश्वास करना है, विश्वासघाती नहीं बनना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है और हमेशा परमेश्वर के निकट रहना है, परमेश्वर के लिए काम में आना है। एंड लास्ट थिंग इज वी ऑलवेज नीड टू ट्रेन आवर चिल्ड्रन। ये माता पिता का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि हमको हमारे बच्चों को ट्रेन करना है, चाहे वो गानों के द्वारा हो, चाहे वो स्टोरीज के द्वारा हो, चाहे आप उनको कुछ सिखा रहे हो, व्हाटएवर बी द केस, लेकिन हमको हमारे बच्चों को सही राह में लेके आना है। उसी तरह से माता पिता अपने बच्चों का ये भी ध्यान रखें कि वो संडे स्कूल आए, VBS में आए एंड सारे जो भी परमेश्वर का जो कार्य है वो पूरे दिल से करें। ठीक है, तो ये जो VBS है, ये VBS जो था ये 1952 में इंडिया में आया। मेरी हैमिल्टन नाम की एक मिशनरी थी, US बेस्ड मिशनरी थी, जिन्होंने तमिलनाडु में VBS 1952 में उन्होंने स्टार्ट किया। मैंने हमारे चर्च के कुछ आंटी लोगों को ऐसे पूछा था कि हमारे चर्च में कब VBS शुरू हुआ, तो आंटी ने कहा 1976, शायद उसके पहले भी हुआ करता होगा, लेकिन उसके पहले कुछ और नाम से हुआ करता होगा, बट 1976 से ऑफिशियली वी हैव नांदेड़ में ये शुरू हुआ। और मैं परमेश्वर का सही में धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसने हम सबको इतने सुंदर से चर्च में आने दिया। आज हमारा चर्च का फाउंडेशन डे है। 62 इयर्स बैक हमारा चर्च का फाउंडेशन डाला गया था। उसी तरह से मैं हमारे कलीसिया के सारे बड़े बुजुर्गों का धन्यवाद करना चाहूँगी। ऑल द एल्डर्स ऑफ माई चर्च, ऑल अंकल्स, आंटीज, दीदी लोग, भैया लोग, सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के वजह से हम लोगों को एक अच्छा बचपन मिला। आप लोगों के वजह से हम लोग के जो संडे स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बने, जो अभी भी हमारे साथ में है, राइट। और हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग VBS में बहुत मज़ा करते थे, एंजॉय करते थे, सीखते थे। तो वो सारी यादें अभी भी हमारे साथ में है। तो ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द एल्डर्स, यू कैन से। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इतना हम लोगों को अच्छे से, हमारा बचपन इतना अच्छा गुजरने के लिए, या हम लोगों को सिखाने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू ऑल माई संडे स्कूल टीचर्स, माई VBS टीचर्स, जो एक ज़माने में थे, अभी तो खैर कोई नहीं है, लेकिन वो लोगों की डांट, वो लोगों का फटकार या वो लोगों का जो भी था, वो अभी भी हमारे साथ में है ना। तो परमेश्वर के मार्ग में जब हम इस पे विश्वास करते तो सब चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे साथ रहेगा, वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। तो ये छोटा सा वचन आप लोगों के आगे लाया था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम इतना अच्छा वचन बताने के लिए।